हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका पेपर कोड है एमएड सेकेंड सेमेस्टर में F2002 फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी, ठीक है, इसके मैं आपको 5 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आप इतने तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट सारे के सारे यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। कन्फर्म है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग ये समझिए, वेरी शॉर्ट का एक आधा को तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बस इतना अगर आपने सारा का सारा अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आप क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके लिए आप एक बार मैंने लगभग 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रखे हैं, आप उसे देख लेना, ठीक है। अगर उसे अब देखने का मतलब टाइम नहीं, क्योंकि आपका कल पेपर लगा हुआ है ना, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो बट ये जो जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं, बस आप इन्हें देख लेना, पेपर में देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना। तो प्लेलिस्ट आप लोग मेरी जो बनी हुई एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से उसे देख लेना, ठीक है। और आगे के जो पेपर्स हैं जैसे F2004 वगैरह और 3 वगैरह, इनकी मैं कोशिश करूंगा, फिर 4 का तो मैं कंफर्म मतलब अपलोड कर दूंगा। और देखना, आप सारे क्वेश्चंस वहीं से देखने को आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। बहुत कम ही क्वेश्चंस लाए हूँ, बट अच्छे तरीके से हैं, ठीक है। पहला है शैक्षिक अनुसंधान, ठीक, एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ से आपका टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। पहला है शैक्षिक अनुसंधान मतलब एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा आपका। लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है, वेरी शॉर्ट में भी, जैसे कुछ भी पूछ सकते हैं ना, बट आएगा जरूर, है ना। लॉन्ग को तो इसकी अर्थ देख लेना, परिभाषा देख लेना, उद्देश्य देखना, क्षेत्र देखना, गुणधर्म वगैरह जो है सब देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी विवरणात्मक ये यहाँ पे मैंने मतलब इसमें लिख दिया है, अदरवाइज आप आगे उसमें भी कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। विधि के अंतर्गत आने वाली जो मतलब आने वाली शोध विधियाँ हैं उनको लिखना। अनुसंधान एक ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वहाँ पे आपको वो ना हो ना। अनुसंधान बहुत कुछ उचित तथ्यान्वेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन से संबंधित है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। अनुसंधान का वर्गीकरण, इसके उद्देश्य वगैरह, और ये जो मतलब वर्गीकरण उद्देश्य हैं वो इनके आधार पर, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में, यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट मतलब बताया ना मैंने, तीनों मतलब सब कवर कर दिया मैंने इसी में, है ना। आपको बस अच्छे से ये सब समझ, आप टाइम नहीं बचाए तो आप क्या करेंगे, सोच समस्या वाला डालना टॉपिक यूट्यूब पे, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोई ना कोई तो क्लास आ जाएगी, मेरी नहीं आई तो, ठीक है, मेरी तो उसमें आप अच्छे तरीके से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी फिर कलम नहीं रुकेगी ना, और हेडिंग वगैरह याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मतलब सोच समस्या प्रॉब्लम रिसर्च से आएगा आप लोगों का। निर्माण की प्रक्रिया पूछ सकता है, प्रायोगिक अनुसंधान है, शोध प्रस्ताव के पदों का मतलब वर्णन, ठीक है, ये हो गया। सोच समस्या की चयन, वैचारिकता, सोच समस्या के स्रोत वगैरह ये आपसे पूछ सकता है। सोच समस्या के मतलब सोच समस्या का चयन, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में मैंने बताया ना, सब कवर ही मैंने यहाँ पे कर दिया। शोध के प्रकार ये 4 नंबर में भी पूछ सकता है, मतलब है ना। और ये मिश्रित शोध दोनों को ऐसे, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी पूछ सकता है, बट आप लॉन्ग के हिसाब से मतलब पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा, 100% क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं शोध प्रस्ताव, ठीक है, रिसर्च। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कन्फर्म मतलब मैं सिलेक्टेड मतलब लाया हूँ जहाँ से लगातार आ रहे हैं कि आएंगे ही आपके, ठीक है। और आप जब पेपर देकर आएंगे तब आप देखेंगे, जब आप पेपर देकर आएंगे तब आप खुद ही देखेंगे कि जो है सारा का सारा पेपर यहीं से आया हुआ था, है ना। तो ये हो गया। एक उचित शोध समस्या का चयन कीजिए तथा उस पर संक्षिप्त शोध प्रस्ताव की मतलब संरचना प्रस्तुत कीजिए। फिर इसमें शोध प्रस्ताव के लिखने के लिए शोध प्रस्ताव और रणनीतियों की रूपरेखा, ठीक है, ये हो गया आप लोग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया ना कि आपका छूटे ना, वो वाली चीज़ है ना, मतलब छूटना नहीं चाहिए, मतलब काफ़ी अच्छे सब। तो शोध परिणामों की वैधता को प्रभावित करने वाले, ठीक है, ये ऐसे आ सकता है लॉन्ग थॉट में। और बाकी एक ये है परिकल्पना। देखिए ये मतलब कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग में ऐसे आ जाता है जैसे परिकल्पना का अर्थ, महत्व, विशेषता और प्रकारों को लिखिए, ठीक है। और शॉर्ट में केवल यहाँ से ऐसे रख सकता है क्वेश्चन, है ना, एक जो, तो ये पूरा आप परिकल्पना वाला तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लॉन्ग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में भी, ठीक है। और लॉन्ग में जैसे मतलब लॉन्ग में आ गया 2 नंबर में परिकल्पना की हाइपोथेसिस क्या है, इतना ही पूछ देगा, ठीक है। तो आप पूरा तैयार करना। ऐतिहासिक शोध, क्रियात्मक शोध, ठीक है। देखिए ऐतिहासिक शोध ये है, शोध या अनुसंधान वो एक ही चीज़ है कि महत्व व चरणों की ऐतिहासिक आलोचना पर विशेष बल देते हुए विवेचना कीजिए, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, मतलब ठीक है। उसमें मैं प्राथमिक और ऐतिहासिक मतलब इसमें ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद प्रशंसीय अधिकार, ठीक है, ये होगा, परिभाषित कीजिए तथा इसके ऐतिहासिक अनुसंधान। तो ये पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। मैं बहुत मतलब टाइम देने के बाद बट लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, पेपर कल आप दे के आएंगे, पेपर में बैठे होंगे तब आप लोग देखना यही क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं, टोटल पेपर यहीं से आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च से एक आएगा, या कक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में कैसे उपयोगी है, ठीक है। तो ये आप जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा। प्रयोग, अब देखो ये क्वेश्चन 2 बचे हुए हैं, ठीक है। एक ये है प्रयोगात्मक अनुसंधान भी, ठीक है, मैथड ऑफ, इस यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा।
नियंत्रण केंद्रित है, ठीक है। उदाहरण से व्याख्या कीजिए, जैसे बोल रहे हैं ना प्रयोगात्मक अनुसंधान विधेयक मतलब नियंत्रण केंद्रित है, इसकी मतलब आप संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ऐसे आ जाएगा प्रयोजन मतलब प्रयोगात्मक डिजाइन का आलेख, इसके लिए प्रकारों का, ठीक है, समझाइए, ये हो सकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बस हो गया, देख रहा हूँ आप लोग, मतलब इतने कम मैं क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दिया हूँ। एक यहाँ से आएगा चर, ठीक है, चर से एक क्वेश्चन आएगा, कुछ स्वतंत्र चर हो सकता है, मतलब परतंत्र हो गया, हस्तक्षेप कर हो गया, तो इसमें अंतर पूछ लेगा आपसे, ठीक है। फिर हस्तक्षेप करने वाले जो, मतलब इसमें मैं 4-5 साल का निचोड़ सब रख दिया हूँ, ये चीज़ समझिए ना, पूरा पेपर यहीं से आएगा। सूचना के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को समझाइए, एक नियंत्रित चर को परिभाषित कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी एमएड के बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। गड़बड़ी करने वाले चरों को नियंत्रित करने की विधियां क्या हैं, ठीक है, सांख्यिकी नियंत्रण से, तो ये पूरा आप देख लीजिएगा। फिर परिणात्मक, ठीक है, देखिए परिणात्मक गुणात्मक, ये मैंने यहाँ पे इसके दो नाम है, 3, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और ठीक है, तो इसके देखो यहाँ पे इसके उद्देश्य दोष वगैरह कुछ यहाँ से, मतलब घटनात्मक उपागम में या प्रमुख उद्देश्य दोष वगैरह, ये कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी आ सकता है, बट आप इतना तैयार कर लीजिए, ठीक है। और सारा का सारा पेपर आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।